आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में बरेली कॉलेज के मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ कालीबाड़ी और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के वोट पड़ रहे हैं। पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, किस तरह से भीड़ है। लोग दोपहर का वक्त है, वोट डालने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर से महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। इसके बाद हम आपको पुराना शहर लिए चलेंगे, आज़ाद इंटर कॉलेज, जहाँ की पुराना शहर के वोट पड़ते हैं। दोनों जगह की अगर हम बात करें तो कालीबाड़ी और पुराना शहर दोनों जगह मुकाबला होता है मतदाताओं के बीच, और ये दोनों ही पक्षों के या दोनों ही प्रमुख दलों के पड़ने वाले वोट तय होते हैं यहाँ से कि किधर जा रहे हैं। पहले आप कालीबाड़ी देखिए, उसके बाद हम पुराना शहर में बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। इमरान वोट डाल दिया है? जी डाल दिया। डालते वक्त क्या सोचती है? सर यही सोचा है कि विकास के नाम पे जैसे वोट अगर जो डाल रहा है, विकास हो रहा है बरेली के अंदर, अच्छा विकास करा है, तो आगे भी अगर विकास होता रहेगा। वैसे हमने जिसको वोट डाला है तो ये सोच के डाला है कि आगे विकास करे तो अच्छी बात है उसमें, तो यही सोच के डाला। आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का क्या काम होना चाहिए? नहीं, वो होना ये जैसे और जगह पे जैसे अपने चौराहे बरेली के हैं और अच्छे हो गए हैं, आदमी आता है बरेली के नाम जब देखने के लिए तो अच्छा लगता है कि अपने बरेली को साफ़ सुथरा और अच्छा बनाया है बरेली को, तो वैसे ही सोच के वोट दिया कि आगे भी विकास होए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम शमशाद है। शमशाद पे वोट डाल दिया? जी जी जी, वोट डाल के साथ आए? पूरे परिवार के साथ आए हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया इंतजाम, प्रशासन पर इंतजाम बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत वोट का अधिकार है, सबको अधिकार है, सब डालें वोट, समझा। हाँ, ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान, समझे नहीं। हम सबको चाहिए कि सब मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जैसे क्या सोचती है आपकी वोट देते वक्त? ये सोचते हैं कि हमारा जो है खुशहाली आए, देश हमारा खुशहाल रहे। हाँ, एक बच्चा हमारा जो है तालीम से बेमहरूम ना रहे। तालीम आना चाहिए बच्चे के अंदर, हमारे जो गरीब हो या अमीर हो उसके अंदर तालीम आना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए। देखिए, जो महंगाई है बहुत, ये 300-400 रुपये रोज पैदा करने वाला है, क्या समझे, वो बेचारा पूरा नहीं कर पाता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है वो। तो सरकार को यही चाहिए कि गरीब आदमी पे थोड़ा ध्यान दे। हाँ भाई, लखपति तो लखपति हो ही जाएगा, क्या समझे। गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर हो नहीं सकता। ठेले वाले का बच्चा ठेले वाला रहेगा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा रिक्शा वाले ही रहेगा। अच्छा, आप बहुत लंबे वक्त से वोट दे रहे होंगे, इस बार जो माहौल है वो किस? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत सुकून माहौल है। मैं प्रशासन को इसका वो देता हूँ कि बहुत सुकून है और बहुत आराम से वोट पड़ लिया है, कोई परेशानी किसी बात की नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। बाद में वोट डाल दिया है आप? जी। जैसे वोट डालते वक्त आपके जो जहन में किस तरह के ख्यालात थे कि हम इस तरह अपना वोट जो है उसको देंगे कि जिसने आपके लिए तालीम का इंतज़ाम किया हो, जिसने रोज़गार का इंतज़ाम किया हो, या फिर और कुछ चल रहा था? वोट उसी को देना चाहिए जो सरकार काम कर सके और मतलब बच्चियों को या उसको सबको पढ़ा सके, उन्हीं को वोट डालना चाहिए। बस इससे ज़्यादा ये महंगाई जो इतनी कर दी, ये महंगाई कम होना चाहिए। राजपूत। वोट डाल दिया है? वोट डालते वक्त सोनी आपके मन में किस तरह का विचार था कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? सरकार हमारी यही कि देश का विकास हो और सभी को नौकरी मिले अच्छी, यही हमारा देश का विकास होना चाहिए, सबका इससे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जैसे जो महिलाओं से जुड़े इशू हैं, क्योंकि एक आप भी महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ क्या हो गया है और क्या होने से रह गया है जो आपके मन में? जो अन्याय बढ़ते जा रहे हैं उनके महिलाओं के हित में न्याय होने चाहिए और महिलाओं को अपना एक अधिकार मिलना चाहिए। ईशान जी, कहाँ से आए हैं ईशान? मैं यहाँ बागबेटान। अच्छा, बागबेटान की वोट यहाँ पड़ रहा है? वार्ड नंबर 64। अच्छा जी हाँ, यहाँ पढ़ना है। तो कब से वोट डालते आ रहे हैं? मैंने तीसरा वोट डाला है अपना। तीसरा वोट? जी, बस भेदभाव ना हो अच्छा। और सरकार अच्छी चले, काम अच्छा हो, सब अच्छा हो, इसलिए वोट किया अच्छी जगह। बहुत से लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई तो है सर, बेरोज़गारी भी है सर, बहुत सारे लोग, हम ही देख लिए, काम ठीक नहीं चल रहा है, इनका भी काम ठीक नहीं चल रहा है। इस टाइम हम लोग जॉब ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती है सही जगह जॉब, इसलिए उसे देखते हुए एक अच्छी जगह वोट डाला है। आपका क्या? जी सर, हमारा नाम अंशुल राणा है। अच्छा जी। अंशु, वोट पहली बार दिया है या पहले नहीं, भी देते रहे? पहले भी देते रहे, दूसरी बार है इस बार। दूसरी बार जी। युवा के नाते आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से उम्मीद यही है, बस थोड़ा ही नौकरी वगैरह का सवाल है। आप नौकरी करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह निकालें, जो भर्ती उर्ती निकालें, अच्छा इसी चक्कर में बस।
जो युवाओं की प्रॉब्लम है वो आप चाहते हैं कि उनका समाधान हो? बिल्कुल 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 हो। अच्छा, वोट डालते वक्त आपका क्या था जहन में कि हमें क्यों वोट देना चाहिए और किसे देना चाहिए? जैसे हमें- तस्वीर बनती है जनप्रतिनिधि, हमें उसे देना चाहिए जो हमारा ख्याल रखे, हमने उसी को दिया बस। इस सरकार के लिए क्या आपका वो है कि सरकार अगर सरकार आप चुन रही जो हमारे लिए अच्छा करे वो हमारी सरकार है, बिल्कुल वो हमारी बिल्कुल अपनी है, उसी को हम वोट देंगे हमेशा, जो हमें समझे। देखिए जो हमारे साथ अच्छा करेगा हमें वही सरकार चाहिए, इससे मतलब हमें नहीं कौन सी सरकार से सरकार मतलब होनी नहीं कौन सी बने, जो हमारा फायदा करे वो हमारी अपनी है। जो देश के लिए। जो देश के लिए पूरी ऑडियंस के लिए अच्छा करे। मेरा नाम बिलाल कुरैशी। बिलाल कुरैशी, वोट दे दिया आपने? जी, दे दिया पहली बार था। दिया है या इससे पहले भी देते इससे पहले भी देते रहे सर। क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए जो और सरकार अच्छी को यही करना चाहिए, सब चीज़ें सस्ती कर देना चाहिए बस। हमारा गाड़ी का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, ये समझिए। और बता और गैस चलती है। गैस 1000 रुपये सिलेंडर। मोहम्मद फैज़ान हुसैन। महंगाई कम होनी चाहिए और पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। युवाओं के लिए पढ़ाई स्टडी फ्री होना चाहिए और नौकरी देना और चाहिए। सरकारी स्कूलों में क्या कहते हैं बढ़िया काम होना चाहिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने करवाया। क्या नाम है आपका? शालिनी जायसवाल। वोट डाल दिया है, पूरे परिवार के साथ आई जी। जैसे आज एक बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन जो आपका उत्साह है वोट को लेकर वो ज़रा सा इस पे जाहिर कीजिए कैमरे पर। वोट का ही है बस, वोटिंग का ही है। आपका क्या नाम? आयुषी जायसवाल। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी भी है। हम उसे भी धीरे धीरे ये चीज़ सिखा रहे हैं। स्कूल में भी सिखाया गया कि वोटिंग बहुत अनिवार्य है और ये हमारा इकलौता दिया हुआ हक है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए फॉर श्योर। जी, संविधान से दिया हुआ, तो हमने यूज़ किया है उसको भी झूठी में किनारे लगवा दिया है, जस्ट टू लेट हर नो कि हाँ ये चीज़ होती है हमारे यहाँ। आपने वोट दिया? आपने वोट दिया? दिखा दो। आपका क्या नाम है मैम? महिमा जायसवाल। एक महिला होने के नाते आप क्या चीज़ें ऐसी समझती हैं कि जो सरकार ने की हैं और कुछ और ऐसे सुझाव जो अभी होने से रह गए? नहीं, सरकार ने करा तो बहुत कुछ है महिलाओं के लिए भाई, पेंशन प्लान्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग से और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं। और आगे मुझे मैं जहाँ तक समझती हूँ अभी टीचिंग लाइन में, प्राइवेट सेक्टर में अभी उनको काफ़ी कुछ करना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो कमियां हैं वो पूरी हो सके। हाँ बिल्कुल, बुक्स वगैरह जो है भाई, आप सब कुछ गवर्नमेंट पे जो सरकारी पे उस पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए है, एजुकेशन की तरफ, टीचर्स की तरफ, बच्चों की तरफ। आपका क्या नाम? अशोक जायसवाल। सब लोग एक ही परिवार से हैं हम लोग। जयसवाल जी, जैसे आज का एक बहुत बड़ा दिन है जी। आपको देख के लग रहा है कि जैसे आप एक जश्न मनाने के लिए आए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज का दिन तो है ही, हम लोगों को ये पूरा हक दिया गया है अपनी सरकार चुनने का, उसी लिए आए हैं हम लोग वोट देने। इस बार एक शायद कमेंट आपने भी पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर, उंगली पे जिनके निशान नहीं है उन्हें 5 साल फिर किसी पे उंगली उठाने का भी अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये उंगली पे निशान तो जरूरी है, तभी तो आप कुछ कह सकते हैं। मेरा लगा हुआ है इस निशान हम लोगों को। शिशिर गोयल। अच्छा, शिशिर जी कहाँ से आए हैं वोट डालने? मैं एलए अपार्टमेंट से। पहले अपार्टमेंट से आए। क्या बिजनेसमैन है क्या? हाँ, बिजनेसमैन। जब वोट देते हैं तो जैसे आपके मन में क्या रहता है कि क्यों हम वोट दे रहे हैं और किसे चुनने जा रहे हैं? उज्जवल भविष्य के लिए, फ्यूचर भारत के लिए, इसलिए वोट देते हैं। जनप्रतिनिधि के जो कार्य हैं वो आपके हिसाब से क्या होने चाहिए कि जो और तमाम चीज़ें ठीक हो सके? शिक्षा पे महत्व देना चाहिए, जो अपना मेडिकल फैसिलिटी पे महत्व देना चाहिए, बाकी युवाओं के लिए रोजगार के लिए महत्व देना चाहिए। क्या नाम है आपका? संध्या गोयल। संध्या जी, वोट डालने जा रही हैं आज, एक ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र का पर्व है। जी जी, तो आज कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है आज हमारे देश के लिए, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है हमें। जैसे महिलाओं को बहुत अधिकार देने की बात हो रही है, महिलाओं को हर तरह से, और महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जितने काम हुए हैं सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए वो पर्याप्त हैं या और कुछ होने चाहिए? और अच्छे हुए बहुत हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा है। मतलब आयुषी जी कहाँ से आई हैं? कत्था फैक्ट्री से। कत्ता फैक्ट्री से यहाँ है वोट आप? हाँ, मेरा मैं कहीं पर है तो अच्छा, वोट मैं में वोट डालने आती हैं। हर बार आती हैं या इस बार? 5 साल बाद तो आती अच्छा, 5 साल बाद आती हैं। जी। आपको कैसा फील होता है जब आप वोट डालने आते हैं? अच्छा ही फील होता है।
अपने हाथ में लगता है कि हाँ पावर है किसी को खड़ा करने की। अच्छा, जिताने की है। जो नेता बहुत बड़े बनते हैं उनको बड़ा बनाने की पावर है। सही बात है। जैसे क्या चाहती हैं, जैसे जब आप वोट देती हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि जो सरकारों का दायित्व है ये होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को क्या करना? ऑलमोस्ट तो सभी कुछ सही चल रहा है पहले से, तो बस जो है थोड़ी सी रोजगार में ध्यान दिया जाए। हाउस वाइफ भी हो, थोड़ा सिलेंडर के रेट कम हो जाए, पेट्रोल भी कम हो, स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है, महंगा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। तो आपने वोट से प्रयास किया है कि ऐसा कुछ हो जाए? सब अपने इसी से प्रयास करते हैं, एक उंगली से ही, तो वैसे ही मैंने किया। सही ना, वोट डालने पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ, पहली बार डाल रही हैं या पहले डाल? पहली बार डाल रही हूँ। पहली बार वोट डाल रही हैं, क्या उत्साह है मन में कि अच्छा लग रहा है। ये सबसे बड़ा अधिकार है, पता है आपको? हाँ। तो सबसे बड़े अधिकार का जब पहली बार इस्तेमाल करने जा रही हैं तो क्या सोच रहे हैं? अच्छी वोट डालेंगे, अच्छे इंसान को। एक जनप्रतिनिधि अच्छा चुनेंगी या सरकार भी है कि आपको मन में ये कि बहुत अच्छी सरकार चुनी? बहुत अच्छी सरकार हो, एजुकेशन हो या बेरोजगारी, सबके लिए। क्या नाम है आपका? सुहेल अख्तर। कहाँ से आए हैं? कोमाटा की पीछे वोट आ रहे हैं डाल के। अच्छा कैंडिडेट आए जो हमारे शहर के लिए कुछ करे और देश की उन्नति हो। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार सब अच्छी है, सब अच्छी है सरकार। उम्मीदें क्या रखते हैं कि जैसे सरकार को क्या करना चाहिए जिससे सरकार को बहुत कुछ मतलब कर रही है सरकार, और क्या क्या करेगी भाई? खुद थोड़ी हाथ में कीजिएगा, हाथ दे के काम मतलब कराएगी? ये तो काम तो खुद ही करना है जनता को खुद काम करना है। जागरूक जनता को मतलब होना है। हम लोगों को बस वो प्रेरणा तो दे सकते हैं लेकिन खुद हाथ में हाथ रख के हमारा काम नहीं कराएंगे वो, और कोई भी नहीं कराएगा। नहीं, जनता से जागरूक होने से क्या मुराद? जनता को लगना चाहिए, वोट अपना डालना चाहिए और फिर वोट डाल के जो सही कैंडिडेट हो, अगर आपकी वोट से वो चुन के आता है तो उसको कोऑपरेट पूरा मतलब करना चाहिए। बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दे, सब कुछ वहाँ से आता है। मेरा अनूप जायसवाल, मैं सीता रसोई से हूँ। ये निशान जो है, जो कल निशान दिखाएगा उसको फ्री खाना दिया जाएगा। वो तो आप फ्री बांटते हैं? फ्री बांटते हैं लेकिन उसके 10 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। हाँ, वो 10 रुपये भी नहीं लेंगे हम किसी से। तो ये पहले आपने फैसला लिया है या अभी? नहीं, पहले से फैसला लिया है। जो ये निशान दिखाएगा उसको फ्री खाना मिलेगा। एक दिन में कितने लोग खाना खाते? करीब 500 से 600 लोग, कभी 700-800 भी हो जाते हैं। तो अब जब कल आपका वो बनेगा खाना तो उसमें लगभग कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितने लोग ये निशान दिखाएंगे? मेरे हिसाब से 700-800 आदमी आने चाहिए लोग खाने के लिए, और कोई धर्म जाति का नहीं है, जो चाहे वो खाना खाए। जैसे आज एक बड़ा दिन है, उसको लेकर अगर जो लोग उदासीनता फिर भी बरत रहे हैं उनके लिए क्या कहें? गलत है, उनको तो सोचना चाहिए भाई, वोटिंग तो करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सरकार चुनने का हक है। हम इस वक्त मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर हैं। ज़्यादातर पुराना शहर के मोहल्ले हैं वो उनका वोट यहीं पड़ता है। ये वो सेंटर है जहां से मुसलमानों के वोट की दिशा तय होती है। आइए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि वोट डालते वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरा सैयद साजिद। क्या करते हैं आप? साजिद ज़रिए काम करता हूँ जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं वोट देने की? उम्मीद तो साहब यह है कि बदलाव की उम्मीद है। बस परेशानी है, लोगों को कारोबार की परेशानी है, GST है, MSC है, ये सब कारोबार को लेकर बैठ गई है। तो अब कैसी सरकार चुनना? सरकार ऐसी चुनना चाहते हैं सबके हित में हो। क्या नाम है आपका? कफील अहमद। जैसे परेशानियाँ दूर हों उसके लिए जो सरकारों का काम है क्या होना चाहिए? सरकारों को काम ये होना चाहिए कि अच्छे अच्छे कॉलेज बनाएं, उसमें लोगों को शिक्षा मिले और नौकरियों के संस्थान बनाएं, और बाहर की जो दूसरी जगह यहाँ से फैक्ट्रियाँ जा चुकी हैं वो फैक्ट्रियाँ वापस स्थापित हों तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेन मुद्दा रोज़गार है। मेन मुद्दा रोज़गार। सर, मेरा नाम माजिद खान है। देखिए, मेन मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई है। एक आम आदमी को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में? सरकार किसी की भी रहे, उसको अपना मेन रोज़गार चाहिए, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे और बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता रहे। पर मेन मुद्दा होता है एक आदमी को किसी की पार्टी पे आने की कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, ठीक है। मेन मुद्दा होता है महंगाई और बेरोज़गारी। बेरोज़गारी खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
जी, ठीक क्या नाम है है। आपका? नाहिद जावेद। वोट डालते वक्त आपके मन में क्या था कि हम वोट इस देखिए वजह से मेरा दे तो सिर्फ जो मोटो था वो सिर्फ यही है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अच्छी आए। कुछ भी चीज़ें जो जैसे अभी एक भाई बोल रहे थे महंगाई को लेकर काफ़ी अच्छा बोले, उन्होंने बहुत अच्छा करा और बहुत अच्छा इनको बात को मैं सपोर्ट करती हूँ कि जो वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि गवर्नमेंट कोई भी आए हमें इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो आए जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए अच्छी ओपन कर आए। ऐसा नहीं है कि हर जगह महंगाई करप्शन ये सारी चीज़ें आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं। जो है आपने वोट दिया है तो क्या उम्मीद है? जी वोट दिया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त के देश के, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो एक कम्युनल जो हारमोनी थी वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो ब्रेक हो रही है। एक लाइन खिंच रही है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, जो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। तो आपने वोट देकर उस लाइन को पाटने की कोशिश की? उस लाइन को पाटने की कोशिश की। रही बात इसकी कि जहाँ तक महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, वो एक टाइम से चले आ रहे हैं, वो एक इशू जो है सबके लिए है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी को अभी तक किसी भी पार्टी ने, मैं समझता हूँ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। चाहते हैं कि जो आने वाले वक्त में सरकार बने, ऐसी सरकार बने जिसमें करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा जो है वो ख़त्म हो, और ये सबसे मेन चीज़ है कि हमारे देश में जो है कम्युनल हारमोनी जो है वो कायम रहना चाहिए। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद एक नाम है। मैंने वोट अभी नहीं डाला है, मेरा वोट पड़ेगा। मेरा बेटा है, इसने डाल दिया वोट, इसका पहली बार बन के आया, इसने पहली बार वोट डाला है। क्या बिजनेस है आपका? क्या मेरा बिजनेस है, मैं पार्षद भी हूँ यहाँ का। अच्छा, पार्षद है। कौन से वार्ड? हाँ, मैं वार्ड नंबर 78 से, मेरी वाइफ पार्षद है। तो क्या किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं वोट? नहीं, सरकार तो हित की अच्छी होना चाहिए और जो पब्लिक के लिए काम करे, और काम ऐसा करे जो लोगों को रोज़गार दे सके, और रोज़गार मिलना ही ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को आजकल रोज़गार ई रिक्शा वगैरह बहुत चलाने लगे, जो हमारे लैंड जैसे के ज़रिए काम होता था कढ़ाई का, तो उस समय बहुत काम था पहले, आपको काम नहीं रहा, उनकी निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं। अब उसकी वजह से लोग दिक्कत बहुत हो रही है। ई रिक्शा चलाने लगे, इतनी भीड़ हो गई है रोडों पे। हमारे बरेली की आज स्थिति इतनी ख़राब है कि जहाँ जाओ वहाँ जाम लग जाता है, और इसकी वजह से थोड़ा जब रोज़गार होगा तो लोग ई रिक्शा नहीं चलाएँगे। मोहम्मद अरफात खान। अरफात, क्या सोचते हैं कि युवाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हो सका? सरकार तो कर ही रही है, जैसी हमें वैसी सरकार चाहिए जो और गरीबों का भी ध्यान रखे और सबका ध्यान रखे। मैं यही कहना चाहूँगा बस। जैसे युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए उसकी पढ़ाई वगैरह का ध्यान रखें, और उनके जो गरीब बच्चे हैं उनका भी जो एडमिशन फ्री करा जाए, उनका पढ़ाई का ध्यान वगैरह सब फ्री कर रखा जाए, और हॉस्पिटल जो लोग नहीं कर पाते हैं पेमेंट वगैरह उनका भी फ्री रखा जाए। इलाज फ्री? जी, इलाज फ्री हो जो गरीब लोग। जी। क्या नाम है आप? निसार अहमद। निसार भाई, कहाँ से आए हैं वोट डालने? मैं पुरानी शरकट को यहाँ से। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर ही चाहते हैं, जो भी प्रत्याशी जिसको हम वोट कर रहे हैं वो जीते, और बाकी जो मुद्दों की लड़ाई है जनरली जो है विकास, पढ़ाई, ये सब चीज़ के मुद्दे हैं। सफाई तो और क्या चाहिए, बस इसी मुद्दों पे हमने वोट करा है जी। तो आपने वोट किया है, आपके साथ और बहुत से लोग आए होंगे जी, तो अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, वोट करा है तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा, होगा ऐसा तो नहीं है बेनिफिट, और वोट करा है तो उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि हमने किसी ये प्रत्याशी वगैरह नहीं, आपके विकास को देख के आदमी वोट कर देता है कि आप सोचिए कि कोई मसीहा बन के आ जाए, कुछ बन के आए, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुछ नहीं होता, हमारा वोट जो है वही सब कुछ कर सकता है, वो हमने वोट कर दिया। सरफराज खान। सरफराज खान। और आपका? महक खान। दोनों साथ साथ वोट डालने आए? मेरी वाइफ है। लोगों का भला होता, कारोबार से कारोबार बिल्कुल है नहीं इस सरकार में। भला कारोबार से ही होगा ना, और कारोबार ही नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है। अच्छा, जो महिलाओं के लिए काम होने चाहिए थे, आपको क्या लगता है वो हुए हैं? हुए तो हैं काम, लेकिन जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं हुए, और होना चाहिए था महिलाओं के लिए, और बेहतर होना चाहिए था। जो घरेलू औरतें हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ, बस ये। जैसे महंगाई है या क्या परेशानी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई के बारे में तो आप पूछें ही ना। महंगाई तो इतनी है कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा। जो डेली के कमाने खाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। महंगाई कम होनी बहुत ज़्यादा हो गई है, कम होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? इदरीस कुरैशी। वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया। क्या उम्मीद है?
ये बदलाव के लिए डाला है वोट हमने। ये रोज़गार ये सब ख़त्म हो गए हैं, महंगाई हद से ज़्यादा हो रही है। सरकार से यही उम्मीद होती है रोजी रोटी, और ये इस तरह की जो ऐसे हो रहा वो फैला हुआ तासुब हिंदू मुसलमान का, ये सब ख़त्म हो गया है और आराम से आदमी अपने चैन से कमा खा पाए। बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, सारे लोग एक हैं, एक ही जैसे रहते चले आए, आगे भी वैसे ही रहना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार बने, अच्छे काम हो और देश का विकास हो, बस और क्या चाहते हैं, सुकून का माहौल हो बस। जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते रहते होंगे जी, तो वो किस तरह की अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो नहीं निपट पाई? तो ये प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, हर इंसान की अपनी समस्या है। अब जो हम समझते हैं कि जो सरकार करती है सबके लिए बेहतरी करती है, और कुछ जो है अपना भी दायित्व बनता है, जो नहीं हुआ तो बढ़ चढ़ के लें सरकार से हिस्सा ले अपना। मैं सैयद तारिक अली, रबड़ी टोला प्रांत शहर बरेली से वोट डालने आया हूँ, नहीं डाला अभी। मेरे कहने का मतलब है कि वोट सोच समझ के दिया जाए, ऐसे पार्टी को दिया जाए ताकि आगे कोई तासुब, आगे कोई लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान ये ना हो, और रोज़गार मिले। बेरोज़गारी ज़्यादा है, इसलिए जनता को महंगाई मालूम हो रही। महंगाई है नहीं, मगर रोज़गार ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो वही हिसाब है, टका उठ जा रहा था, किसी बच्चे ने कहा अपने बाप से ये दिलवा दो, तो बोले खामोश बैठो, अभी नहीं है टका। और जब पैसा होगा और रोज़गार होगा तो 1 लाख रुपए का ऊँट भी वो ले लेगा। तो ऐसे ही समझ लो, रोज़गार है नहीं, पैसा है नहीं पब्लिक के पास, तो इसलिए हर चीज़ उसे महंगी मालूम हो रही है। मेरे तक क्यों नहीं है रोज़गार? रोज़गार कारोबार कुछ जीएसटी वगैरह बहुत बढ़ा दी गई है, हर चीज़ पे टैक्स, एक खोके वाले से लेके एक आम एक 5 रुपए 2 रुपए के गुटके से लेके, और कपड़ा, मक्खन, दूध और हर चीज़, खाने पीने की चीज़ से लेके बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया, सीमेंट, हर चीज़ पे तो जीएसटी इतनी बढ़ा दी है ताकि आदमी सोच रहा है कि इतना 10 रुपए अगर 10 लाख कहीं लगा रहा तो उसमें कम से कम 4 लाख या 3 लाख रुपए तो जीएसटी के उसके चले जा रहे हैं। किसी पे 18%, किसी 12%, किसी पे 30%, किसी पे 20%, किसी पे 40%। तो आज मैं 60 साल का होने जा रहा है, और गब्बर सिंह नाम से कहते नहीं, बच्चे माँ कहती थी बच्चों सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ रहा है। तो इस वक्त कहता है दुकान बंद कर दो नहीं तो गब्बर सिंह जीएसटी वाले आ रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए गब्बर सिंह टैक्स है ये। और महंगाई इतनी ज़्यादा है और कारोबार बिल्कुल है नहीं। हमारा पुराना शहर और ख़ासतौर बरेली जरी नगरी नाम से मशहूर थी, जरी नगरी जिसे कहते हैं कारचोप वगैरह। तो ये बिल्कुल ये पैदल खड़े हैं, ये हमारे भाई हैं, और ये सब मोहल्ले के जरी वाले। पुराना शहर तो बिल्कुल पैदल हो गया, जो काम हो रहा था 100% वो 10% रह गया, और 10% में भी छीना झपटी है, महंगाई, टैक्स वैस, ये सब चीज़ें परेशानी है। तो इसलिए बहुत बेरोज़गारी है, बड़ा आदमी परेशान है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा है, अपने दिल को और दबा के बैठा हुआ है, खामोश बैठा। इसीलिए कोई उत्साह, कोई ये आज ज़्यादा जो वोटिंग % नहीं है, ये इसी वजह से नहीं है, कोई हौसला ही नहीं है। आदमी वहाँ सब्ज़ी का, खाने का, रोटी का, आटा, कपड़ा, इसका इंतज़ाम करे या वोट और ये % बढ़ाए। क्या नाम है आपका? जी ज़ैनब फ़ातिमा। ज़ैनब, वोट डाल दिया है आपने, अब क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो वाकई बहुत ज़्यादा है और नज़र भी आ रही हैं। जो हमारे शहर बरेली के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बड़े ही जोशो खरोश के साथ जो है वो अपने लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है क्योंकि बरेली में एक जो तब्दीलियां हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको नज़र भी आएंगी। और 4 जून को जब परिणाम घोषित होगा तो शहर बरेली का नज़ारा देखने काबिल होगा इंशाल्लाह ताला, यही उम्मीद करते हैं। और जोशो खरोश जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये बुलंदियों पर जाएगा। लड़की के एतबार से आप क्या सोचती हैं कि सरकार के क्या काम होने चाहिए? सरकार के देखिए, एक संवैधानिक पद पर जो चीज़ें होती हैं रहते हुए वो तब्दीलियाँ आवाम को चाहिए, रोज़गार चाहिए, आवाम को तालीम चाहिए, आवाम को बेहतर एजुकेशन चाहिए, और तमाम जैसी तब्दीलियां हैं वो चाहिए, रोज़गार चाहिए, ख़ास तौर से महंगाई से बचाव है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बहुत तमाम सी और चीज़ें हैं, पॉलिसी हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए। मोहम्मद परवेज़ कुरैशी। परवेज़ भाई कहाँ से आए हैं वोट डालने? ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी से पूरे परिवार के साथ डाला है? जी जी, पूरे परिवार ने डाला है। क्या उम्मीद है हम आपको? हमारी उम्मीद तो यही है कि अच्छी सरकार बने,
और रोज़गार बढ़े आदमी का, लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो, और जो भी सरकार बने वो अच्छे से अच्छा करे, जो कि जनता को फ़ायदा मिले। सबसे ज़्यादा रोज़गार की सबसे बड़ी रोज़गार की मार है। सबसे ज़्यादा रोज़गार को बढ़े, कारोबार बढ़े, बिजनेस। बस आपने यही सोच के वोट दिया? हाँ, ये सोच के वोट दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारोबार की बहुत मार है। आपकी ये सर हमारे वोट डाला है, आपकी कारोबार सही। मोहम्मद हनीफ। क्या टांगों में कुछ परेशानी है आपकी? दोनों टांगों में दर्द है। चल नहीं पाते हैं उसकी वजह से? ना, वोट डालने के लिए आए हैं? वोट डालने के लिए आए हैं, बस ये सुबह से रास्ता देख रहे थे तो अब आए, अब नहीं जाना तो पड़ेगा ही बस। जब से वोट का अधिकार आपको मिला है तब से वोट डाल रहे हैं? हाँ भाई। अच्छा, इस बार थोड़ी दिक्कत थी या इससे पहले भी कोई इस तरह की परेशानी? नहीं, इसी बार हुई है तकलीफ। तो इस बार ऐसा हुआ आपको लगा कि शायद वोट नहीं डाल पाऊँगा? नहीं, इलाज तो चल रहा है, थोड़ा सहूलियत है तो मैंने, वरना तो उठ ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, नहीं, ये हौसले की बात है कि आप वोट डालने के लिए आए। हाँ, लेकिन क्या उम्मीदें हैं आपको? वोट डालते वक्त आपने क्या सोच रखा है? ये तो भाई अब नसीब की बात है, अल्लाह की बात है कि किसके बारे में क्या होगा। नहीं, जैसे एक देश को लेकर हम जब सोचते हैं तो आप किस तरह का खाका खींचते हैं कि क्या काम होने चाहिए कि जिससे देश मजबूत हो सके? देश के लिए तो ये है, जब सबको सहूलियत मिले तो सबके लिए अच्छा ही है, वरना कोई परेशान है, कोई कैसी है, किसी तकलीफ़ में है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपके भी बच्चे होंगे, नौजवानों के लिए क्या सोचते हैं कि उनके लिए क्या काम होने चाहिए जिससे वो खुशहाल हो सके? भाई ये तो सरकार बनाएगी अपने नियम, उसी से खुशहाली मिल सकती है। नहीं, जैसे आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? भाई हम तो यही चाहते हैं खुशहाल रहे। हम तो कब से गांधी जी के टाइम से देख रहे हैं हाल, अब क्या हाल हो रहा है। कब से आप वोट दे रहे हैं? कितना वक्त हो गया? मेरा जब से जारी हुआ है मेरे पर, जब से वोट डाल लिया हूँ मैं बराबर। कितने साल के हो? हाँ, 65-70 साल का तो हूँ। तो आज़ादी के बाद ही तो वोट डालना शुरू किए होंगे आपने? हाँ, आज़ादी के बाद डाल। कितने टाइम के बाद डालना शुरू किए थे? जब तो कांग्रेस की सरकारें रहती थी। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी की भी सरकार में मैं सही था, होशियार था। क्या नाम है आपका? राहत हुसैन। राहत भाई, क्या सांसद प्रतिनिधि हैं, क्या है आप? जी, सांसद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। श्रीमती आयशा भी सांसद प्रत्याशी हैं। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रही हैं? जी, यही तो है। किस पार्टी से लड़ रही हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। क्या उम्मीद है आपको चुनाव को लेकर? अपने बेहतर होगा, बेहतर ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। आपने अपना वोट अपने आप को ही दिया है? जी जी। अच्छा, और आपने? बिल्कुल। पहली बार लड़ रही हैं? जी। क्या आपने पढ़ी लिखी हैं? क्या किया है? जी जी, हाई स्कूल क्या है जी। और वैसे कोई काम करती हैं? क्या नहीं, घर में ही रहते हैं। महंगाई है इतनी और वो है, वो उसका सबको देख के ही सभी काम करना है। अच्छा होगा शहर का, जो भी होगा अच्छा होगा। तो आप जीत सकती हैं चुनाव? क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह जीतेंगे। तो यहाँ भी आप देख के आ रही हैं, कितना वोट पड़ गया होगा आपको यहाँ? कुछ लोगों ने आपसे कहा कि अंदाजा नहीं किया। क्यों नहीं कहा? कितने लोगों ने कहा? सैकड़ों लोगों ने कहा, मैं कहाँ तक गिनती गिनाऊंगा आपको। जी। कैसे आया ये कि हम चुनाव लड़ सकते हैं? ये आइडिया मेरे मन में ख्याल आया कि मैं चुनाव लड़ूं। पहले कभी नहीं लड़ी है कोई चुनाव? नहीं, अच्छा। ये तो कई बार पूछ चुके हैं। अच्छा, अचानक आ गया ख्याल? बिल्कुल अचानक आ गया। और आपने पर्चा भर दिया? जी। महिलाओं के लिए जो काम होने चाहिए थे, वो लगता है आपको हुए हैं या कहीं कोई कमी रह गई? नहीं, काम तो हुए हैं। काम हुए हैं, लेकिन कमी भी रह गई है बहुत। काम भी हुए हैं, कहीं कहीं कमी रह गई है। अच्छा, जैसे क्या होना चाहिए था जो महिलाओं के लिए नहीं हो सका? महिलाओं के लिए सर सुरक्षा भी बहुत कम है महिला की, और जो है आगे जो है होगा अच्छा ही होगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को इतना वो कर दिया कि अब रात के अंधेरे में भी वो तो जा ही नहीं है, ऐसा होगा। अच्छा जी, आगे और होगा, और बेहतर होगा, और अच्छा होगा, बेहतर होगा। अच्छा, सरकार ने बेहतर कर दिया है और आप उससे ज़्यादा बेहतर कर जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए तो खड़े हुए हैं चुनाव में। अच्छा, जो महंगाई की बात कर रही हैं महिलाएं, उससे आप मुतमईन हैं कि ये सही है? बहुत महंगाई है सर, बहुत। कैसे कम की जा सकती है? देखा जाएगा कैसे कम होगी, जैसा भी हो सकेगा करेंगे। जो हो सकेगा, जो बनेगा करेंगे। चलो। नाम मोहम्मद नईम कुरैशी। वोट डालने से पहले आपके मन में क्या था कि हमें वोट इस वजह से देना चाहिए?
भाई रोज़गार की वजह से, रोज़गार की परेशानी यार, आदमी परेशान है और काम धंधा है नहीं, क्या करेगा आदमी बताओ। हम खुद 4 महीने से घूम रहे हैं खाली। तो आपके मन में किस तरह की चीज़ें थी कि एक अच्छी सरकार चुननी है, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है? जी जी, हमने संविधान के साथ हैं। हमने संविधान के उसको वोट दिया है। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार को लेकर, हमने उसको दूर करा है। एक नई सोच बनाई है।